तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से करना। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने कुछ करा था। कल हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे, कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस के, प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद क्या देखा था हमने, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है। ठीक है। उसके बाद से हमने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का फॉर्मूला। फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने जो बेसिक से होते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे और इसके बाद से आज हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का। कहता है, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹920। अ कस्टमर pays 742.90 for it after getting two successive discounts. If the rate of first discount is 15%, then the rate of second discount is। ठीक है, सबसे पहले जिसे ये नहीं पता सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ना, आपका समझना मेरी बात। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट। मान लो ये एक चीज़ है आपकी, ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट है, 100 रुपये का है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला इस पर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। एक डिस्काउंट है आपका 50% का, दूसरा डिस्काउंट है आपका ये भी 50% का। अब आप मेरी बात समझना, अब आप बोलोगे भैया 50% तो 100% हो गया, राइट। यानी कितना, ₹0, मतलब फुल 100% डिस्काउंट। तो ये 100 रुपये का प्रोडक्ट अब कितने में मिलना चाहिए, 0 में, है ना। बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये तरीका जो है ये गलत है। करेंगे क्या, ₹100 था, पहले 50% इस पर ऑफ करेंगे, यानी कि 50 ऑफ हुआ। तो अब प्राइस कितनी हो गई 100 से। अब देखो 100 से प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 से प्राइस हो जाएगी 50। अब जो है ना दूसरा वाला 50%, एक तो हो गया, अब दूसरा वाला जो है वो इस प्राइस पे लगेगा जो बाद में निकली है, एक डिस्काउंट के बाद। यानी क्या करेंगे, अब इस 50 का 50% डिस्काउंट निकालेंगे, यानी क्या 25। तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, आफ्टर दैट होल डिस्काउंट, जो 50% का दो डिस्काउंट था सक्सेसिव, उसके बाद हमारी वैल्यू कितने की हो जाएगी, 100 से गिर के 25 पे हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 75 का। अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो नेट परसेंटेज चेंज भी यूज़ करते हैं लोग, पर मैं कहूँगा कि आप ये मत यूज़ करो। ठीक है, मैं आपको ये ट्रिक दिखाता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है, आपको कुछ यूज़ भी करना नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुको मेरे को ये सब इरेज कर देने दो। आई होप आपने नोट कर लिया हो। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो को 10 सेकंड पीछे जा करके देख लेना। ठीक है, और मैं रिकमेंड करूँगा यार, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखा करो, टाइम बचता है आपका। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वॉच टाइम की, आप आराम से देखो। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि ₹920 का प्राइस था किसी आर्टिकल का। एक कस्टमर ने ₹742.90 दिए दो डिस्काउंट के बाद। कहता है पहला डिस्काउंट जो है वो 15% का था, तो दूसरा डिस्काउंट का रेट बता दो। अच्छा, डर गए क्या, नहीं डरना। आओ देखो, 920 था, उस पर पहले तो 15% का डिस्काउंट था। अब देखो 920 था, ठीक है, उस पर 15% का डिस्काउंट था। तो 920 का 15% कितना होता है गाइस, ये बताओ मुझे। 920 का 15% कितना होता है, 138 होता है। कैसे, जोड़ लो भाई, 920 का 15% निकाल लो। मैंने तो निकाल लिया क्योंकि मेरा कैलकुलेशन अब फास्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 138। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये इधर से गया 82, 782। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 782। क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है ना, इस पे ये बताना है कितना % डिस्काउंट लगा होगा, ताकि फाइनल वैल्यू ये आई होगी 742.90। तो क्या करें, पहले निकालते हैं कि कितने रुपीस का डिस्काउंट था, फिर परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कितने रुपीस का था ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 742.90 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 782 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 0.00 लगा दो। अब क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 1, यहाँ पर ये आ गया आपका 2 से 2 चला गया आपका, ये बेसिकली कट क्या हो जाएगा 93। ठीक है, 39। समझ में आ रहा है, 39.10। ये क्या है बताओ मुझे, ये क्या है, ये है सेकेंड डिस्काउंट की प्राइस। ठीक है, पहले डिस्काउंट की प्राइस कितनी निकली थी 138, सेकेंड की कितनी निकली है 39.10। ठीक है, तो अब क्या करें भैया, देखो यार 39.10 जो निकला है, अब बस सिंपली ये बता दो कि ये जो 782 आया था हमारा, इसका कितना % है, यही आपका आंसर होगा। अच्छा, कैसे निकाले भैया, देखो 39.10 जो है 782 का कितना % है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 39.10 अपॉन 782 इंटू 100। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये आपका 3910 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, 80 से फिर से 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 2 से 5 टाइम्स में चला जाएगा। हाँ, ये परफेक्ट बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो कट कराएगी ये आपकी हो जाएगी 3910 अपॉन 782, ठीक है, 3910 अपॉन 782, और ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो, ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। करके देखो, 700 से 3500 हो गया 5 टाइम्स में, 800 से 4 हो गया, और 2 से क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि कितना, 3500 प्लस 400 और प्लस 10, ठीक है, सॉल्व हो गया 5 टाइम्स में, ये कट गया, ठीक है। अब मैंने जो कैलकुलेशन करी है आप उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो सबकी अपनी कैलकुलेशन होती है, मैंने किस तरीके से करी है डजेंट मैटर टू यू, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन को यूज़ करना है यहाँ पर, क्लियर हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है a bicycle marked at 2000 rupees is sold with 2 successive discounts of 10% and 20%, ठीक है, जो भी था, मतलब पहले एक 20 का था, एक 10 का था। फिर कहता है एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल एट कैश पेमेंट इज। सिंपली कह रहा है ना कि एक 2000 की साइकिल थी, उस पर 2 डिस्काउंट लगेंगे, एक 20% का लगेगा, एक 10% का लगेगा। उसके बाद से जब आप पेमेंट करने जाओगे, कैश पेमेंट करने जाओगे, तो आपको 5% का एक एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो करें क्या, कुछ भी मत करो यार, सिंपल सा गेम है, करते हैं। 2000 रुपीज़ है, ठीक है, अब समझो 2000 रुपीज़ का है, तो आओ पहले इस पर 20% का डिस्काउंट लगाते हैं। तो 2000 का 20% कितना हो गया, तो 400 हो गया, ठीक है, 400 हो गया। तो माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आ गई, 1600, ठीक है। अब 1600 पे कितना डिस्काउंट लगेगा, 10%। तो 1600 माइनस 10% कितना हो गया, यानी 160 हो गया, है ना। 160 का 10% कितना, 1600 का 10% कितना, 160। तो अब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो ये माइनस होके हो जाएगी आपकी 1440, ठीक है, 1440। अब क्या कह रहा है कि जब आप कैश पेमेंट करने जाओगे तो 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब 1440 का 5% कितना हो गया, तो 144, 10% होता है, और 5% हो गया 72, तो माइनस 72 भी कर दो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो आपकी ये आ जाएगी 1368 आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। करके देखो 1368 आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1368। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो रहा है कितना ईजी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप भी ऐसे कर सकते हो, एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, 1 सेकंड ज़्यादा जल्दी हो गया, राइट, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। चलो देखो, कहता है द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर्स आर इन द रेशियो 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, then if the total discount in the set of the shirt and trousers is 30%, then the discount offered on the trousers is। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शर्ट और ट्राउज़र की मार्क्ड प्राइस जो है वो 1:2 में है, ठीक है। यानी 1:2 क्या होता है कि हमारा जो शर्ट है अगर वो 1 रुपीज़ का है तो ट्राउज़र 2 रुपीज़ का है, ठीक है। 1:2 का क्या मतलब है कि हमारे शर्ट की प्राइस अगर 1 है तो ट्राउज़र की प्राइस 2 है। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे और भी कुछ कह सकते हैं, अगर हमारे शर्ट की प्राइस 100 है तो कितनी हो जाएगी ट्राउज़र की प्राइस, बताओ, 200 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1:2 है। क्लियर हो रहा है आपको। तो अगर आपका शर्ट 100 का हुआ तो आपका ट्राउज़र 200 का। क्या कहता है, द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट। गाइज मैंने आपको एक चीज़ बताई है, देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी वैल्यू गिवन है, परसेंटेज गिवन है, बट किसी की भी वैल्यू नहीं गिवन है। समझ रहे हो कि शर्ट कितने की थी या ट्राउज़र कितने की थी। तो जब कुछ गिवन ना हो ना तो पहले किसी एक वैल्यू को आपको 100 मान लेना है। तो अपने ये शर्ट को मैं चलो 100 मान लेता हूँ, एंड ट्राउज़र क्या हो जाएगा अपने आप 200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1:2 था। तो चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, 40% डिस्काउंट दे उसने शर्ट पे, यानी 100 का माइनस 40 हो गया, 40% माइनस, तो कितने का हुआ, शर्ट हो गया 60 का, ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर क्या कहता है, इफ़ द टोटल डिस्काउंट इन द सेट ऑफ द शर्ट एंड ट्राउजर्स इज 30%। इसका टोटल डिस्काउंट जो है वो 30% है, यानी क्या 100 + 200 यानी कि 300 जो है ये वैल्यू टोटल, ये वैल्यू जो 300 की है, इस पर डिस्काउंट कितना है गाइस, 30% का ओवरऑल, यानी कितने का, 30 × 3 90 का डिस्काउंट है।
90 का इसमें डिस्काउंट है, ठीक है, 90 का डिस्काउंट है, यानी कि टोटल खरीदा कितने का होगा उसने 210 में, समझ रहे हो, 300 के सामान को 90 के डिस्काउंट में टोटल में उसने कितने में खरीदा होगा, 210 में खरीदा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ बताओ मुझे, क्या कह रहा है, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउज़र इज़, भाई ट्राउज़र 200 का था, ठीक है। अब ये बताओ ना मुझे, 60 रुपये का तो हमने क्या खरीद लिया, टी शर्ट खरीद ली 60 रुपये की, तो अब बचा कितना हमारे पास, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अब बचा कितना हमारे पास, हमने टोटल पेमेंट कितनी करी 210 की, 60 की उसमें से टी शर्ट्स थी, तो ये बताओ ट्राउज़र कितने की होंगी, तो 210 माइनस 60 यानी क्या 150 की तो हमारी टी शर्ट हो गई, सॉरी ट्राउज़र हो गया। क्लियर हो रहा है आपको ये, तो अगर 150 का ट्राउज़र हो गया तो ये बताओ कि डिस्काउंट कितने का मिला होगा, 200 के सामान पे कितने का डिस्काउंट मिला होगा कि 150 हो, ऑब्वियसली भैया 50 का मिला होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, तो क्या लगा यहाँ से हमें, टी शर्ट पे 40 का डिस्काउंट दिया था पहले से तो 60 निकल गई, और यहाँ जो ट्राउज़र था इसका हमने डिस्काउंट निकाल लिया। तो अब क्या रहा है, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउज़र इज़, गाइज कितने का ये डिस्काउंट था 50 रुपये का, और टोटल कितने का था ट्राउज़र 200 का, तो 200 का 50% जो है वो कितना परसेंट होता है, समझ रहे हो, 50 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 200, क्या करोगे 50 अपॉन 200 इंटू 100, ये तो उनके लिए है जो समझ नहीं पा रहे, बाकी आप तो ऐसे ही लगा लोगे, 50 क्या होता है 1/4 होता है 200 का, सिंपली 25% हो जाएगा। बाकी यहाँ पर करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पर ये 100 से 200 कट गया, फिर 2 से 50 कट गया, 25 टाइम्स में आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात आपको, ईजी है ना, बहुत ईजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, एक ट्रेडर था वो अपने गुड्स को बेचता है 20% के डिस्काउंट पे, ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। इफ ही सेल्स द गुड्स एट अ मार्क्ड प्राइस ओनली देन हिज प्रॉफिट विल बी व्हाट, देखो कह रहा है ना, देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन अभी हमने जो कराया था यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं थी तो हमने 100 अज्यूम किया, देखो यहाँ कहीं वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है भैया, चलो तो फिर 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड एट अ डिस्काउंट 20%, चलो भाई मान लिया कि उसका जो प्रोडक्ट था ना, उसका जो प्रोडक्ट था वो 100 का था, उसने 20% डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है, यानी कितने में बेचा 80 रुपीज़ में बेचा, समझ में आ रहा है, 80 रुपीज़ में बेचा, कह रहा है उसके बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो 80 रुपीज़ में बेच के भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बताओ ये प्रोडक्ट रहा कितने का होगा, ये उसकी सेलिंग प्राइस थी 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस में उसने 25% प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो निकालेंगे कैसे कॉस्ट प्राइस, तो देखो 25% अर्न किया है, लास्ट वीडियो जिसने भी देखी होगी उसमें मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी निकालनी है हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो एक चीज़ बताओ, 25% का प्रॉफिट हुआ उस पर, तो देखो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 80 है, ये जो 80 है ये 125% ऑफ सीपी है, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। कैसे भैया, समझो मेरी बात को, कॉस्ट प्राइस अपने आप में जो भी होगी वैल्यू, मान लो 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये, वो अपने आप में 100% वैल्यू होगी, ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट है और इसकी वैल्यू कितनी है 80, तो हम यही कहेंगे ना कि 25% का प्रॉफिट और 100% तो आपका है ही है, तो 125% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू व्हाट 80 रुपीज़, तो 100% निकाल लो यानी कि सीपी की वैल्यू। तो क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, टाइम क्यों ले रहे हो भाई, 80 अपॉन 125, ठीक है, इंटू 100, समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 80 इंटू 100 आपका ये कट जाएगा 8000 अपॉन 125, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, ये आ जाएगा आपका 64 आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, समझ में आ रहा है, 64 आपकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी यहाँ से। अच्छा अब वेरीफाई करिए भैया एक बार, देखो अब यहाँ पर हमने एसपी कितनी लिया था 80 था आया था, अब सीपी मैं तो कह रहा हूँ चलो 64 आ रही है, मतलब आएगी देख लेना, आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, 64 है, अब 25% का गेन रखो, यानी क्या 64 प्लस 25% ऑफ 64, तो 64 का 25% कितना होता है 16 होता है, करके देख लो, मैं बताऊंगा थोड़े हर बार आपको कि कितना होता है। तो 64 प्लस 16 इज इक्वल्स टू व्हाट 80, समझ में आ रहा है, वो ट्रिक समझ में आ रही है।
गाइज अभी आपको हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो सकता है आपको थोड़ा समझ ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन हो, बट अगर आप ये सीख गए ना, ये बहुत छोटा है यार। तुम खुद देखो गाइज, एक लाइन में ये आ रहा है, एक लाइन में ये निकल गया, आंसर ऐसे आएगा आपका। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ से 64 हमने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। अब हमें आंसर करना है। क्वेश्चन क्या था फाइनली, कहता है इफ ही सेल्स द गुड एट मार्क प्राइस ओनली। मार्क प्राइस कौन सी थी? सेलिंग प्राइस तो 80 थी भैया, कॉस्ट प्राइस आपने 64 निकलवा दी, भैया मार्क प्राइस कौन सी थी? हाँ सही बोल रहे हो, 100। ये है हमारी मार्क्ड प्राइस। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये मार्क्ड प्राइस थी, क्योंकि हमने 100 अज्यूम किया था सबसे पहले, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट ये वाला, तब जाके वैल्यू आई थी ना 80 की। समझ में आ रहा है? तो 100 हमारा मार्क प्राइस है। तो 64 में बना, कॉस्ट प्राइस 64, 100 में सेल हुआ, 100 में सेल हुआ, तो कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ। तो बताओ पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट हमें पूछ रहा है ना, तो ये बताओ पहले कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ। 64 में बना, 100 में बिका, 100 माइनस 64 है ना, 100 माइनस 64, यही तो होता है, यही तो होता है जी। तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, है ना, 36 आ जाएगा। ये क्या था? प्रॉफिट था। किसके टर्म्स में निकालना होता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में भैया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला इधर देख लो, भूल गए होगे, भूल जाते हैं भाई, इधर देख लो क्या है ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, दिख रहा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। चलिए सर करके दिखाते हैं आपको, आइए सर देख लीजिए भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट कितने का है हमारा, प्रॉफिट कितने का है बताओ, 36 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 64 इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब क्या करेंगे, 3600 अपॉन 64 कर दो, कट करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। चलो करके देखते हैं। तो मैं तो एक गेस्ड अमाउंट बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करना। 3600 अपॉन 64 करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपका चला गया 5 टाइम्स, यानी 50 टाइम्स में हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग हुआ तो 4 5, ये 6 टाइम्स में चला गया। उसके बाद से बच रही है वैल्यू आपकी 16 की, तो 25 5 6.25 56.25, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से सॉल्व करो, मैं प्रॉपर इधर सॉल्व नहीं कर सकता गाइस, प्लीज़ समझो मेरी बात को, मैं माउस से इतना लिख नहीं सकता छोटा छोटा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। इसका आंसर 56.25 आएगा। मैंने ये सॉल्यूशन अपने दिमाग में किया, आप भी चाहो तो कर सकते हो, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको अभी अगर शुरुआत कर रहे हो, और कुछ लोग बहुत माहिर भी होते हैं, ठीक है। तो देख लेना यार आपको कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर 56.25% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, देखते हैं। कहता है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट 25,000 विथ 20 एंड 5% ऑफ। ये क्या है, सक्सेसिव परसेंट का डिस्काउंट है, 20% फिर 5%, ठीक है। कहता है ही स्पेंड्स 1,000 फॉर इट्स रिपेयर एंड सेल्स इट फॉर 25,000। आओ पहले एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले ये 25,000 का था यहाँ पर, ठीक है, 25,000 का था। अब क्या कहता है, 20% पहले इसका डिस्काउंट लगाते हैं, तो 25,000 का 20% होता है 5,000, ठीक है। तो कितना हो गया, कितनी हो गई वैल्यू, 20,000 है ना, 20,000। अब इस पर 5% का और डिस्काउंट लगा दो, तो 20,000 का 5% हो गया आपका 1,000। कर लो यार, आंसर 1,000 ही आएगा, मतलब आपका डिस्काउंट जो है 1%, सॉरी 5% जो है आपका 1,000 आएगा। तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी आ गई, 19,000 निकली, ठीक है, 19,000 निकली। क्या कह रहा है, फिर 1,000 उसके रिपेयर्स पे लग गया। चलो 19,000 में खरीदा, 1,000 का रिपेयर लगा दिया, रिपेयर को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका वो भी एक्सपेंस है, कॉस्टिंग उधर भी गिरी है आपकी। तो कितने की वैल्यू हुई, 20,000। तो कुल मिलाकर कहें कि उसने जो भी साइकिल खरीदी उस डीलर ने, वो साइकिल उसको कुल मिला के पड़ी 20,000 की, सब सारी चीज़ें करने के बाद, डिस्काउंट, सर्विसिंग एंड ऑल, ठीक है। 20,000 की उसने ले ली। कहता है उसके बाद उसने क्या किया, 25,000 में बेच दिया, सेल्स इट फॉर 25,000। 20 की खरीदी 25 में बेची सर, 20 की खरीदी 25 में बेची। बताइए ज़रा क्या हुआ यहाँ पर, लॉस या प्रॉफिट? सबसे पहले तो सर 20 का खरीद के 25 में बेचेंगे तो लॉस कैसे हो सकता है सर, क्या बात कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, गेन। अब भाई लॉस को काट दो, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन डी तो बाय बाय हो गया। अब ये बताओ 20,000 से 25,000 में कितने का चेंज हुआ भैया, 5 के, मतलब 5,000 का, है ना, 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचा। अब ये 5,000 क्या है, प्रॉफिट है, निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। क्या करेंगे भैया, 5,000 मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी जो थी अपना 20,000। लीजिए सर आंसर निकालते हैं आपके लिए, इंटू 100, यही करते हैं ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
यही तो है हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्या करेंगे, 100 से ये कट गया, ये 200 से 5000 को, ये 00 से 00 गया, 2 से 50 को काट दिया 25 टाइम्स में। आंसर क्या आ रहा है, गेन ऑफ 25%। क्लियर हो रही है बात, कितना ईजी था, है कि नहीं? जल्दी से बताओ गाइस, अगर इजी लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो कमेंट में लिखना यस सर, ठीक है, बस लिखना यस सर। और मैं देखता हूँ जिसने यस सर नहीं लिखा है उसने, इसका मतलब है कि यहाँ तक वीडियो तो नहीं देखी है। और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मैं समझ जाऊँगा आपके यस सर से, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस बेसिकली आप जो प्राइस मार्क कर दो, अगर आप एक सेलर हो ना, तो आप 5 रुपए की चीज़ बनाओ, बोलो 1000 रुपये की है एप्पल के, अगर आप एप्पल कंपनी के मालिक हो तो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये सरकाज़म था, सरकाज़म की तरह लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो क्या कहता है, मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, then if a discount of 10% is given on the mark price, then the gain percent is, देखो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, क्या कर लेंगे भैया, एज यूजुअल 100 एज्यूम कर लेंगे। आइए 100 एज्यूम करते हैं। रेडियो जो था ना, मार्क प्राइस जो थी वो थी 100, ये मार्क प्राइस 100 नहीं थी। मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, हमने सीपी कितना एज्यूम कर लिया, 100 एज्यूम कर लिया। कहता क्या है, मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 20% मोर देन इट्स सीपी। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सीपी है 100, तो मार्क प्राइस 20% ज़्यादा है, यानी कितना, 100 प्लस 20% ऑफ 100, दैट मीन्स 120 हो गया, ठीक है। 20% ज़्यादा थी, तो यहाँ पे सीपी 100, एमपी 120। एमपी क्या होता है भैया, मध्य प्रदेश, नहीं मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस 120 हो गई। कह रहा है मार्क प्राइस पे, फिर क्या कह रहा है ना, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट हो गया। मार्क प्राइस 120 पे 10% डिस्काउंट, यानी कि 120 का 10% यानी 12। तो जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आई है हमारी, जो सेलिंग प्राइस आई है आफ्टर मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट लगाने के बाद, वो 120 माइनस 12 यानी कितनी आई है, 108 आई है। तो कह रहा है गेन परसेंट बता दो भाई। 100 का बनाया एटलीस्ट, मतलब एट लास्ट, सॉरी 100 का बनाया एट लास्ट 108 में बेच दिया, कितना परसेंट गेन हुआ? तो 108 मतलब 8 प्लस हुआ है, तो 8 100 का कितना पार्ट होता है, 8 ही तो होता है। आंसर क्या निकलेगा, 8 होता है। क्लियर, आंसर सही है। समझ में आ रही है बात, ईजी लग रहा है ना, लगना भी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है अ डीलर बाई ड्राई फ्रूट्स एट 100 रुपीज़ पर के जी, 80 रुपीज़ पर के जी एंड 60 रुपीज़ पर के जी। ही मिक्सेज देम इन द रेशियो 3:4:5 बाई वेट। इसको जरा गौर से देखना, बाई वेट, ठीक है। एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। कहता है एट व्हाट प्राइस पर किलोग्राम डज ही सेल्स ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया जी। देखिए सर क्या कह रहा है ना, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो के 3 ड्राई फ्रूट्स खरीदे, 3 अलग अलग ड्राई फ्रूट्स खरीदे होंगे, ठीक है। उनको मिक्स कर दिया 3:4:5 में बाई वेट। बाई वेट समझ रहे हो? मान लो अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो ये सबसे पहले तो यहाँ रिस्पेक्टिवली गिवन होना चाहिए, आपको एक रिस्पेक्टिवली वर्ड गिवन होता है, जिसका मतलब होता है 100 वाला जो था वो 3 के बराबर था, 80 वाला 4 के और 60 वाला 5 के। समझ में आ रहा है? ऐसे चलता है, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ पर के जी लिया और 3:4:5 में उनको मिक्स कर दिया। चलो मान लेते हैं बाई वेट कह रहा है, तो उसने 100 रुपीज़ वाला 3 के जी लिया होगा, ठीक है। 100 रुपीज़ वाला उसने, ये जो 100 रुपीज़ पर के जी का है, उसने कितना लिया होगा, 3 के जी। 80 रुपीज़ वाला जो है उसने कितना लिया होगा, 4 के जी, क्योंकि रेशियो में भी उतना ही गिवन है, ठीक है। एंड 60 वाला उसने कितना लिया होगा, 5 के जी लिया होगा। तो यहाँ पर कितने रुपीज़ का लिया, पहला वाला ड्राई फ्रूट उसको पड़ गया 300 का, ठीक है, 100 × 3। दूसरा वाला 80 × 4 यानी कि 320 का पड़ गया होगा भाई जी को, ठीक है। अब तीसरे वाले की बात करें तो उनको फिर से कितना, 60 × 5 यानी क्या, 300 का पड़ गया होगा। तो इनको टोटल कितने का पड़ा, 333,920, 920 रुपये का इसको टोटल पड़ा था ये, इसने इतने का बेचा। कहता है कि प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 50% का। अच्छा ये बताओ, 920 की कॉस्टिंग, ठीक है, ये 920 की कॉस्टिंग, इस पर इसको प्रॉफिट कितना बन रहा है, 50%। तो 920 का सीधे हाफ कर दो 50% मतलब, यानी क्या, 460 हो गया। तो 920 प्लस 460, भाई साहब ने इतना कमा लिया, यानी क्या हो गया ये, 1380, 1380 रुपये कमा लिए भाई जी ने, ठीक है। अब भाई ने 1380 कमा लिया। कह रहा है एट व्हाट प्राइस पर किलोग्राम डज ही सेल द ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। कितना केजी बेचा,
3 kg 4 kg 5 kg, यानी कि आप 12 kg टोटल, इतना ही तो लिया था उसने। 100 रुपीज़ वाला 3 kg, 80 वाला 4 kg एंड 60 वाला 5 kg। तो टोटल कितना केजी उसने खरीदा बेचा था, सॉरी, तो 12 kg बेचा था भैया। एंड टोटल कितने रुपए में बेचा था, 1380 में। क्या कर देंगे पर केजी के लिए, सिंपली डिवाइड मारिए भैया, सिंपली डिवाइड मारिए। तो क्या आंसर आएगा सर, यहाँ से जल्दी से आंसर बताओ मुझे। तो आपका हो गया 100 एंड ये हो गया 1200 एंड आपका बच गया 180। तो 180 12 टाइम्स से कितने बार में जाता है, 5 और 10 15, 115 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 115, ठीक है। 1380 अपॉन 12 करो, 115 आंसर आएगा। एंड आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में 80 है, बी में 100 है, सी में 95 है एंड डी में क्या है, नन ऑफ दिस है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा इस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ क्या कहता है। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रॉसरी यूजिंग वेट 10% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड हिज टोटल परसेंटेज प्रॉफिट। आओ देखते हैं क्या रहा है। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, ठीक है, एक बेईमान दुकान वाला है, उसने ना सब्जियां बेची 10% लेस देन द ट्रू वेट पे। 10% लेस देन द ट्रू वेट मतलब समझिए मेरी बात को। जैसे कि उसने बोला भैया ये 1 kg आलू है, 1 kg पोटैटो ले लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, मान लो अब जितने का भी लिया हो, अभी मैं आगे बात कर लूँगा उसका, ठीक है। आपने 1 kg लिया, बट उसने पता है आपको कितना बेचा, 10% लेस था। आपको लगा 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम में, बट उसने 10% कम दिया आपको। यानी कितना, 10% कितना हो गया इसका, 100 ग्राम्स हो गया ना, 10% 100 ग्राम्स हो गया ना। यानी उसने आपको दिया कितना होगा एक्चुअली, 900 ग्राम दिया, और आपको बोला क्या भैया 1 kg दे दिया है। अब आप घर गए, आपको आलू कम पड़ गया, ठीक है। अब वापिस आए आप उससे बात करने, भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है ना कि 10% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इससे क्या हुआ ना कि उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो। तो कहता है फाइंड हिज टोटल परसेंटेज प्रॉफिट। अब ये बताओ कि उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लो एक चीज़ आप, ठीक है, अब मान लो कि उसने ये, हाँ मतलब आपको जो 1 kg पोटैटो है उसको उसने आपको बेचा 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। लेट्स अज्यूम 10 रुपीज़ पर केजी का पोटैटो था, 10 रुपीज़ पर केजी का पोटैटो था। अब पहले तो आपको उसने 10% कम दे दिया, यानी 900 ग्राम दिया। उसके बावजूद वो इतना बेकार आदमी था कि उसने प्रॉफिट कमाया 20% का। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। उसने आपके इस 10 रुपए केजी के आलू को ना, जो उसका सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, उसमें उसने पता है क्या किया, 20% का प्रॉफिट कमाया। यानी क्या, 10 रुपीज़ का 20% यानी +2। तो उसने आपके 10 की चीज़ को 12 में बेचा। और आपको तो लग रहा है चलो यार, मतलब आपको तो खैर ये भी नहीं पता है कि 10 की चीज़ आपको 12 में बेची जा रही है, ठीक है। पर अब ये 2 जगह से प्रॉफिट कमा रहा है, समझ रहे हो। ये 10 की चीज़ को 12 में भी बेच रहा है, और ये 10 की चीज़ है भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, ये 10 की चीज़ तो है भी नहीं। आपको तो 1 kg दिखा रहा है, बट वो तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना आपको। तो ये बताओ वो कितने का दे रहा है आपको एक्चुअली प्रोडक्ट। मतलब आपको तो 10 का प्रोडक्ट 12 में दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली ये 10 का भी नहीं दे रहा है। बताओ कितने का दे रहा है। तो क्या करेंगे, 10% इसका माइनस कर देंगे, यानी क्या 1 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो -1 करा, तो ये दे कितने का रहा था एक्चुअली, ये दे रहा था 9 रुपए का, और उस चीज़ के आपसे ले रहा था 12 रुपए। बताओ भाई, 9 रुपए का सामान दे करके आपसे ले कितना रहा है, 12 रुपए। समझ में आ रही है मेरी बात। तो 9 रुपीज़ का प्रोडक्ट 12 रुपीज़ आपसे ले रहा है। तो अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्या करेंगे भैया, जल्दी बताइए, कितना प्रॉफिट उसने कमाया ओवरऑल। तो 9 था, 12 पे बेचा, यानी कितना 3 अपॉन CP हो गया आपका 9, प्रॉफिट हो गया आपका 3, 9 से 12 गया तो CP आपका 9 है ही है, ठीक है। 3/9 × 100, क्या लग रहा है देख करके, 3/9 × 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर आपका आंसर आ गया 33.33%। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। इसमें ऑप्शन क्यों नहीं गिवन था, क्योंकि जानबूझ के किया गया ये चीज़, ताकि आप ऑप्शन से तुक्का ना मारो इसमें। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं सोच रहा हूँ आपको ये होमवर्क दे दूँ,
बोलो कैसा रहेगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, इसको करोगे, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे हो ऑलरेडी तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में इसका सोल्यूशन भेजना मुझे, और अगर नहीं किया है तो आप कर लो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप इधर भी इसका सोल्यूशन भेज सकते हो, पर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि टाइप करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई MCQ है नहीं, तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो आप आंसर नहीं दे सकते। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, उस पर आप इसका सोल्यूशन भेजना अगर आपको आता है, और नहीं तो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इसकी, उसमें मैं पक्का इसको आपको मतलब स्टार्ट होने से पहले क्लास मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। अ वेट मशीन रीड्स 1 kg when 800 ग्राम एक्चुअली वेटेड ऑन इट एंड द शॉपकीपर ऑलरेडी मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज गुड बाई 20%, ठीक है। वन डे अ कस्टमर डिटेक्ट्स दिस एंड कंप्लेन द इशू टू पुलिस. Then police inspector orders him to repair his weight machine and sell the goods at 20% discount on cost price for a week from them onwards as a punishment. ठीक है. After that, a customer paid rupees 16 for 1 kg sugar. Then find before the raid how much amount he would have paid for the same quantity. कुल मिला के कह रहा भाई साहब वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था, पुलिस वाला आया, उसने सारी चीज़ें हटा दी, उसके बाद एज अ पेनाल्टी उसको मतलब समझ लीजिए पनिशमेंट देने के लिए उसने बोला कि अब तुम अगले 1 हफ्ते तक 20% का डिस्काउंट भी दोगे अपने कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो कहता है उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने 1 kg शुगर खरीदी 16 रुपये की, लेकिन अगर वो उसकी डिसऑनेस्टी ऐसे ही चलती रहती उस शॉपकीपर की, तो वो 16 रुपये पर kg का जो प्राइस था शुगर का, वो एक्चुअली कितने में दे रहा होता 1 kg शुगर को। समझ रहे हो, समझ में आ रही बात। तो यही करना है, इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना, मुझे आपका वेट रहेगा आपके आंसर का, जल्दी से बताना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे IP MET शेड्यूल की, हमारे जो 15 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक चलेगा, और बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 14 आई गेस 2 वीक्स और बच रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। हमारा IP MET 2023 की प्रिपरेशन होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप उधर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड कॉमेंट में आपको सिंपली लिख देना है कि येस सर आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, या फिर हाँ भैया मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। और बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हमारे कोर्स में आना चाहते हो तो, ठीक है। संडे को हमारा वीकली टेस्ट होता है, ओके गाइस, संडे को वीकली टेस्ट है, उसके बाद मंडे को वोकैब की वीडियो आती है, ट्यूसडे को क्वांट्स प्लस वोकैब की वीडियो आती है, वेंसडे को वोकैब की वीडियो, थर्सडे को क्वांट्स प्लस वोकैब की वीडियो, फ्राइडे को एक वोकैब की वीडियो, सैटरडे को रीजनिंग प्लस वोकैब की वीडियो। वोकैब पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वोकैब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है IP MET इंदौर में, क्योंकि आप 2022 का कट ऑफ देखोगे 112 गया था जनरल का, जो कि बहुत ज़्यादा था 160 में से, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान देना है इंग्लिश पे, और इंग्लिश पे ध्यान देने का मतलब है वोकैब पे। और इसके बाद 14 सितंबर के बाद आपको एक नया शेड्यूल मिलेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी जो आपको बता दिया जाएगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।